graph purely चलो और देखो मेथड ऑफ चार्जिंग मेथड हाँ यहाँ पे आप देखते हो कैमरा के से बात आ रहा है। थोड़ा नीचे लिखो हाँ बस मेथड ऑफ चार्जिंग तो हमने चार्ज पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया था, लेकिन हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग छूट गया। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो मेथड ऑफ चार्जिंग में बेसिकली 3 तरीके के मेथड होते हैं अपने पास में। नंबर 1 चार्जिंग बाय कंडक्शन। नंबर 2 चार्जिंग बाय इंडक्शन। नंबर 3 चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, देखो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, कैसी है? न्यूट्रल। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन डिस्कस करेंगे। उसमें अगर हम बोलते हैं कि एक बॉडी है जो न्यूट्रल है, यहाँ पर 2 बॉडीज रखी हुई है। एक बॉडी के पास में है पॉजिटिव चार्ज, बॉडी भी है, इसके पास में है पॉजिटिव चार्ज। ये है ना, बॉडी ए के पास में है पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरा स्फीयर है, इसके ये जो है, ये जो स्फीयर है ये न्यूट्रल। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? अगर बात करते हैं कि बॉडी के पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास में नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव चार्जेस से ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, अगर किसी बॉडी को हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो दैट मीन्स उसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, अब हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज कौन से पार्टिकल के पास में होता है? प्रोटॉन के पास में। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन क्या होगा? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कौन से पार्टिकल के पास में होता है? इलेक्ट्रॉन के पास में। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है ना, तो पॉजिटिव, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, और अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, कह रहे न्यूट्रल है, तो उसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका जो नेट चार्ज है ना, 0 है। नेट चार्ज, नेट चार्ज का मतलब क्या हो गया? जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। अगर बॉडी के अंदर 10 पॉजिटिव है तो 10 ही क्या होंगे? नेगेटिव चार्जेस होंगे। इसका मतलब ये है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है बॉडी के अंदर, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, अब देखो हम कह रहे हैं कि जो स्फीयर ए है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो स्फीयर बी है वो न्यूट्रल है। इसको एक यहाँ पर स्टैंड पर रखा है। ये स्टैंड क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है,
ये इसलिए है कि चार्ज फ्लो ना हो जाए, ठीक। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है उसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हाई। तो बॉडी ए इज एट हाई पोटेंशियल, हम ये बोलेंगे कि बॉडी ए कहाँ पर है, हाई पोटेंशियल पर है, ठीक है। और जो बॉडी हमारी न्यूट्रल है वो उसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, लो पोटेंशियल हो जाएगा। हाँ न्यूट्रल चार्ज है, सपोज आपने एक नंबर चार्ज है ऊपर, उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रल का अटैक हो जाए, न्यूट्रल के पास मिलाओगे ना पॉजिटिव चार्ज ना, हाँ होगा, हो जाएगा। फिर वो चार्ज बिगड़ नहीं जाएगा, फिर तो वो क्यों बिगड़ जाएगा? मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक तुम्हारा स्फीयर है, मैं बोल रहा हूँ कि ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होगा तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब तुमने बोला कि सर हम इसके पास में क्या ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव वालों को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो दैट मींस ये यहाँ पर तो आकर क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन इधर नहीं होंगे क्योंकि इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आपने चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रख दिया तो ये वाले पॉजिटिव किधर चले जाएंगे, इधर, और नेगेटिव किधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या, मैं क्या बोल रहा था कि मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो वो हाई पोटेंशियल पर होगा, और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो वो लो पोटेंशियल पर होगा, ठीक है। अब अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज क्या है, एनर्जी है, क्या है, एनर्जी, ठीक है। चार्ज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है वो हाई पोटेंशियल पर है, और जो बॉडी न्यूट्रल है वो लो पोटेंशियल पर है, दोनों के बीच, दोनों को क्या करते हैं, एक वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर दोनों स्फीयर्स को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है तो इसके पास में एनर्जी ज़्यादा है और इसके पास में एनर्जी क्या है, कम। तो जो चार्ज है, मतलब जो एनर्जी है या जो चार्ज है वो क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर के थ्रू हमने क्या किया, दोनों स्फीयर्स को ऐड कर दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होकर किधर चले जाएंगे, इस स्फीयर के पास में चले जाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हाई पोटेंशियल था, इधर लो पोटेंशियल था, जब वायर से कनेक्ट किया तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्लो होकर जाएंगे तो ये वाली जो बॉडी जो पहले न्यूट्रल थी वो क्या हो जाएगी, वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई बात? अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज होगी। चार्ज कब तक फ्लो करता रहेगा, ठीक है। अगर बात करें चार्ज कब तक फ्लो करता रहेगा, अगर मैं बोलता हूँ कि पोटेंशियल ए का पोटेंशियल बी ए है, बी का जो पोटेंशियल है वो बी बी है, और इनिशियली क्या था, बी ए जो था वो बी बी से क्या था, बड़ा, ठीक है। तो चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, बी ए इज इक्वल टू बी बी नहीं हो जाता, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। जैसे ही बी ए बी बी के इक्वल हो जाएगा चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर बॉडी ए के पास में प्लस Q चार्ज था तो चार्ज का डिवीजन कैसे होगा, बी के पास में नेट चार्ज कितना है, 0 है, तो Q प्लस 0 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2, Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, Q बाई 2। दैट मीन्स स्फीयर ए के पास में कितना चार्ज बचेगा, Q बाई 2 बचेगा, और स्फीयर बी के पास में भी कितना चार्ज बचेगा, Q बाई 2 बचेगा, ठीक है ना। So this is all about charging by conduction, ठीक है। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया, समझ में आ गया है ना। अच्छा इस पर एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन का। देखो what is this? देखो कह रहा है, क्वेश्चन है, एक चार्ज है
तीन चार्ज है, मान लेते हैं एक चार्ज है ए, एक बॉडी ए है, उसके पास में मान लेते हैं कि +2q चार्ज, ठीक है। एक दूसरी बॉडी, ठीक, इसके पास में मान लेते हैं कि +4q चार्ज है, ठीक है ना। एक तीसरी बॉडी मान लेते बॉडी सी, और इसके पास में माना कि चार्ज है इतना -10q, इतना चार्ज है इसके पास में। तो कह रहा है कि पहले जो A है वो जाकर B से टकराता है, फिर यही A जाकर C से टकराता है। तो बताओ कि C पर फाइनल चार्ज कितना होगा, व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन C, ठीक है, या A पर फाइनल चार्ज कितना होगा, फाइनल चार्ज ऑन A, या फिर B पर फाइनल चार्ज कितना होगा, ये पूछता है, ठीक है। तो देखो जब भी दो चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपने चार्जेस को क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे को देते हैं चार्ज। उसका फॉर्मूला क्या है, Q1 + Q2 डिवाइड बाई Q, इस विधि का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर A B से मिल रहा है, जाकर A B से मिला, तो अगर A B से मिला है तो A के पास में चार्ज कितना है, +2q है, और B के पास में चार्ज कितना है, +4q है। जब A B से मिलेगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल चार्ज होगा +2q + 4q, है ना। तो कितना हो गया 6q, एंड दिस 6q डिवाइड बाई 2 करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 6 2 3 6, कितना आ गया, +3q चार्ज आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब A B से इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्शन के बाद में A के पास में कितना चार्ज आ जाएगा, +3q, और B के पास में भी कितना चार्ज आ जाएगा, +3q आ जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अब A ज्यादा किससे मिल रहा है, C से मिल रहा है। जब A C से मिलेगा तो A के पास अभी कितना चार्ज है, +3q, और C के पास अभी कितना चार्ज है, -10q है। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। A के पास चार्ज है +3q और C के पास चार्ज है -10q, एंड दिस डिवाइड बाय 2, तो कितना बचा, -7/2q, ठीक है। तो फाइनली A के पास में कितना चार्ज आ जाएगा, -7/2q, और C के पास में कितना चार्ज आ जाएगा, -7/2q, है ना। और B के पास में फाइनल चार्ज कितना होगा, +3q। C के पास में चार्ज आया -7/2q, A के पास में चार्ज आया -7/2q, B के पास में चार्ज आएगा +3। ये हो गया चार्जिंग बाई कंडक्शन। और नेक्स्ट देखते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी है, बॉडी ए, इसके पास में है पॉजिटिव चार्ज, बॉडी ए के पास में पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक इंसुलेटेड स्टैंड से
रखा गया है, इसको दूसरे स्टैंड पर रखा गया है, एक दूसरी बॉडी है, ठीक है, और वो बॉडी बी है। बॉडी बी क्या है? बॉडी बी इज न्यूट्रल। ए के पास में पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी बी के पास में बॉडी बी क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल होगा तो उसका मतलब क्या होता है, और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मतलब क्या होता है, ये सब बातें हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इस पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन number of proton is greater than number of electrons। ये और इसका पोटेंशियल होगा हाई पोटेंशियल, ठीक है। ये वाली बॉडी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होगी, अगर बॉडी न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दैट मींस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये सारी बातें पहले भी अभी पिछले वाले मेथड में डिस्कस किया है। अब क्या कर रहे हैं, अगर इन दोनों स्फीयर्स को एकदम पास रख दें, एकदम पास में जाकर इसको रख दें तो क्या होगा? मान लेते हैं कि ये स्फीयर उठाकर यहाँ से उठा के हमने क्या किया, यहाँ पर प्लेस किया एकदम पास में, तो किसके पास में प्लेस करेंगे? स्फीयर ए के पास में। इसको यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव हैं, जब इसको पास में रखेंगे तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वाला फेस है, इसको अगर हाफ डिवाइड कर लेते हैं, सामने क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसके अंदर बी के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे सब पॉजिटिव चार्जेस के सामने आ जाएंगे, ये, ठीक है, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। ठीक, दूसरी तरफ कौन से चार्ज आएंगे? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। अभी भी स्फीयर क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि जितने नेगेटिव उतने ही क्या है? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहे हैं? इस स्फीयर बी के पॉजिटिव चार्जेस से रिपेल हो रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे? ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो जब ये ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो ये वाले जो चार्जेस वो फ्लो होकर किधर चले जाएंगे? ग्राउंड में चले जाते हैं। तो ये चार्जेस फ्लो होकर ग्राउंड में चले जाएंगे, क्योंकि हमको पता है ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। तो ये सारे चार्जेस फ्लो होकर ग्राउंड में चले गए तो क्या होगा? जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे सब क्या हो गए? स्प्रेड। तो ये बॉडी क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज। दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इंडक्शन के मेथड में जब हम इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग करते हैं तो दोनों बॉडीज पर अलग अलग चार्ज आता है। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या रहेगा? नेगेटिव। एक अगर नेगेटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाई इंडक्शन बोलते हैं, ठीक। आगे समझ में?